हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। तो हाइपोकैल्सीमिया जैसे कि हमको नाम से ही समझ में आता है कि डिक्रीज इन कैल्शियम, राइट। तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, ये कैल्शियम का अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। तो वी नीड कैल्शियम बिकॉज मोस्ट अबंडेंट होता है कैल्शियम कहाँ पे, अपने बोन्स में होता है। 0.99% इन ECF, 99% बोन्स में होता है, 0.99% हमारे ECF में होता है और 0.01% हमारे ICF में होता है। मतलब कि तुम्हारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड 0.01%, राइट। तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम रेगुलेट सेल फंक्शन, ये सेल फंक्शन को रेगुलेट करता है, एक्टिवेट सेलुलर एंजाइम कास्केड, सेलुलर एंजाइम कास्केड को एक्टिवेट करता है, सेलुलर फंक्शन मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा और सेलुलर एंजाइम कास्केड को एक्टिवेट करेगा। स्मूथ मसल ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हेल्प करता है स्मूथ मसल को। उसके नर्व इम्पल्स कंडक्शन, कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वही कैल्शियम ले जाता है जो डॉकिंग करा देता है। याद रहोगा तुम्हें, अगर तुमने NMJ का वो फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी कि डॉकिंग कौन कराता है, ठीक। सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो है सेक्रेटरी एक्टिविटी करा देता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे सेक्रीट होंगे, राइट। और नॉर्मल रेंज 8.8 टू 10.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 8.8 टू 10.3 इसका मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है। क्या क्या कराता है, रेगुलेट सेल फंक्शन, ठीक है ना, डॉकिंग में हेल्प करता है, मतलब न्यूरोमस्कुलर इम्पल्सेस में ये हेल्प करता है, सेलुलर एंजाइम कास्केड को ये मतलब कि मेंटेन करता है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को मेंटेन करता है, सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड को करता है, ठीक है ना। तो हाइपोकैल्सीमिया बेसिकली होता क्या है, हाइपोकैल्सीमिया दो तरीके का हो सकता है। एक तो चाहे तो एक्यूट हो जाए या तो क्रॉनिक हो जाए। एक्यूट में एकदम से आएगा सिम्टम्स, राइट। क्रॉनिक में धीरे धीरे आएगा, ठीक है ना। तो एक्यूट कैसे आएगा, पोस्ट थायराइड सर्जरी, अगर तुमने थायराइड सर्जरी कर दी, ठीक है ना, तो उसके बाद में ये एक्यूट आ सकता है, ठीक है ना, थायराइड सर्जरी के बाद में। तो मोर देन 72 आवर्स कैल्शियम जो होता है वो 7 मिलीग्राम % से कम हो जाए तो इसमें हो सकता है, ठीक है ना, पोस्ट थायराइड सर्जरी में। और क्रॉनिक में रिकेट्स लाइक इनलेस रिकेट्स हो जाए बंदे को, विटामिन डी का कमी हो जाता है, जैसे बच्चों में जानते ही हो, ठीक है ना, विटामिन डी कैल्शियम का सप्लीमेंट कर देंगे तो हो जाएगा ठीक वो, ठीक है, रिकेट्स हो जाए, ठीक है ना, ये हो सकता है। टिटैनी करा सकता है हाइपोकैल्सीमिया। अब टिटैनी के कुछ मैनिफेस्टेशंस होते हैं जैसे कि तुम्हारे पेरी ओरल पेरी एंगल पैरेस्थीसिया, ठीक है ना, तुम्हारे मुंह के अराउंड तुम्हारी जो है वो सेंसेशंस हल्की सी जाने लगेंगी, उस तरीके लगेगा तुम्हें सेंसेशंस लगेंगे। कार्पोपीडल स्पाज्म हो सकता है, ठीक है, चोस्टिक साइन, ये सब साइंस होते हैं, चोस्टिक साइंस, ट्रूजोल साइंस, ठीक है ना, कार्पोपीडल स्पाज्म, लेंजियल स्पाज्म, स्ट्राइडर होने लगेगा, ठीक है, बंदे को। और ECG पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ECG पे QT प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि हाइपोकैल्सीमिया में या टिटैनी में क्या होता है कि ECG में क्या चेंजेस आते हैं। तो QT इंटरवल जो है प्रोलॉन्ग हो जाता है। सीरल कैल्शियम लेवल फॉल करेगा, ऑब्वियसली मैनेजमेंट कैसे करोगे, कैल्शियम की कमी है कैल्शियम दे दो, तो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हो। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सर्जरी इंड्यूस्ड हाइपोपैराथायराइडिज्म इज टेरिपेराटाइड इंजेक्शन। तो बेसिकली ये थायराइड का सर्जरी नहीं, पोस्ट हाइपोथायराइड सर्जरी होता है, ठीक है ना, हाइपोथायराइड सर्जरी, पोस्ट पैराथायराइड सर्जरी है, राइट। हाइपोथायराइड मतलब हाइपोपैराथायराइडिज्म मैं बोलना चाह रहा था कि, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो पोस्ट पैराथायराइड सर्जरी के लिए होता है, ठीक है ना। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सर्जिकली इंड्यूस्ड हाइपोपैराथायराइडिज्म इज टेरिपेराटाइड इंजेक्शन, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये हाइपोपैराथायराइड है, ठीक है ना। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सर्जिकली इंड्यूस्ड हाइपोपैराथायराइडिज्म इज टेरिपेराटाइड इंजेक्शन। अगर सर्जिकल इंड्यूस्ड हाइपोपैराथायराइडिज्म है तो उसके केस में हम लोग टेरिपेराटाइड इंजेक्शन दे सकते हैं। अब क्रोनिक में अगर हम बात करते हैं, क्रोनिक में एक रिकेट्स लाइक इलनेस से आ जाता है। तो फीचर्स क्या क्या हो सकता है रिकेट्स पे, पिंग पोंग स्कल तुमने सुना होगा, सॉफ्ट स्कल हो जाता है, वाइडनिंग ऑफ रिस्ट जॉइंट जो है वाइडन हो जाएगा, ठीक है ना, शॉर्ट स्ट्रेचर्स, बंदा जो है हाइट में छोटा रह जाएगा, वाइड ओपन एंटीरियर फॉन्टानेल जो है तुम्हारे वाइड ओपन हो जाएंगे, डिलेड डेंटेशन तुम्हारे लेट से डेवलप करेंगे। वाइट इन्वेस्टिगेशन में वही सीरम कैल्शियम तुम्हारा कम हो जाएगा, फॉस्फेट इंक्रीज कर जाएगा, सीरम पैराथायराइड डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, वही कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन कर दो तो काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉजेज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया के। तो जैसे कि तुम जानते ही हो कि यार क्या हो सकता है, इनटेक कम हो, एब्जॉर्प्शन कम हो, ठीक है ना, कि जाए तो बंदे ने कम खाया ही, जाए तो एब्जॉर्प्शन ही कम हुआ, जैसे कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, स्मॉल बाउल बाईपास, विटामिन डी की कमी हो गई, तो इन कारणों से हो सकता है। लॉस ज़्यादा होने लगे, जैसे कि अल्कोहलिज्म के केस में, अल्कोहलिज्म के वर्ग में केस इंसेफेलोपैथी हो जाता है, जानते ही होगे।
ठीक है ना, लॉस होने लगे अल्कोहलिज्म में, क्रोनिक किडनी डिजीज़ में, ठीक है ना, वो प्रॉपर्ली रीअब्जॉर्ब ना कर पाए, ठीक है, डायरेटिक थेरेपी तुमने दे दी बंदे को। अब क्या हो सकता है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में हो सकता है कि यहाँ बंदे को अगर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम कुछ डेवलप कर गया है तो उसके केसेस में भी ये हो सकता है, ठीक है ना। हाइपोकैल्सीमिया बर्न के केसेस में हो सकता है, बर्न्स हो जाए बंदे को तो बर्न्स के केसेस में भी ये कॉमनली पॉसिबल है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के केस में भी ये पॉसिबल है कि हाँ बंदे को हाइपोकैल्सीमिया हो जाए, राइट। तो क्या क्या हो सकता है, इनटेक अब्जॉर्प्शन कम हो जाए, लॉस ज़्यादा होने लगे, ठीक है ना, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो जाए, बर्न्स हो जाए, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो जाए, इंडोक्राइन कॉजेज में हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाए, फॉस्फेट और पोस्ट पीटीएच सिंड्रोम या विटामिन डी की कमी हो जाए। हाइपोपैराथायरिज्म में जानते हो कि कैल्शियम कम हो जाता है, पीटीएच लेवल कम हो जाता है, एक सूडो हाइपोपैराथायरिज्म है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि बेसिकली रिसेप्टर काम करना बंद कर देता है, लेकिन उसमें भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है, पीटीएच जो है एलिवेटेड ही रहेगा, ठीक है ना। तो एंडोक्राइन कॉजेज में हाइपोपैराथायरिडिज्म हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, पोस्ट पैराथायराइड सर्जरी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो जाए। तो ये बात रही तुम्हारी कुछ हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय।